वेलकम बैक टू द शो। अब इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद मार्केट में और मेरे बैकग्राउंड में आप यकीनन देख रहे होंगे ये लियाकताबाद की सर्राफा मार्केट है। इस मार्केट समेत लियाकताबाद के जो दुकानदार हैं उनका अक्सर का यही कहना है कि यहाँ पे पर्चियों का सिलसिला, भत्ते वसूली का सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ था। ताहम जिस तरह से हमने प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी कि इसमें कुछ वाज़ेह कमी ज़रूर आई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर ये जो अनासिर हैं ये सर उठाने लगे हैं। इसलिए बेहतर है कि मीडिया पे भी अब इस चीज़ को फौरी तौर पे बताया जाए, क्योंकि जो हमारे अरबाब हैं, अरबाब इख्तियार हैं, वो शायद इन लोगों से बराह राब्ते में ना हो, लेकिन शायद जब मीडिया पे ये खबर देखे और इन लोगों की बात करते हुए सुने तो उनको फिर वो अकल के कुछ नाखुन लें और देखें कि अब शहर में फिर से क्या हो रहा है। हम यहाँ पे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके इतने ताउन का। मुझे बताएं, लियाकताबाद में भी यही सब हाल है? गुरु मंदिर से लेकर वाटर पंप तक जितनी भी मार्केट है, जितनी भी दुकानें हैं, सबके दिमाग में यही खौफ सवार है कि किसी लम्हे को पर्ची आ जाएगी, किसी लम्हे को फ़ोन आ जाएगा, किसी लम्हे कोई थ्रेट आ जाएगी। ये ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत ने भत्ताखोरों को, अगवा बराए तावान करने वाले मुजरिमों को कोई लाइसेंस दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे कोई एसोसिएशन भी है इनकी? जी हाँ, ये लियाकताबाद के ताजरों का एक अलायंस है। अच्छा। अंसार बेग कादी साहब के चेयरमैन है। जी, अस्सलाम वालेकुम अंसार बेग कादी साहब। अंसार साहब, ये क्या है? मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पिछले दिनों जब बहुत ज़्यादा हाइप पे थी ये चीज़ें और बहुत पर्ची, भत्ता, टारगेट किलिंग, वो सिलसिला ख़त्म हुआ था, दोबारा से शुरू हुआ है या ख़त्म ही नहीं हुआ था, सिलसिला चल रहा था, कुछ कमी पेशी हुई है? मैं यस कर रहा हूँ, मैं आल कराची ताजिर ताज का भी सदर हूँ, लियाकताबाद ताजिराना मार्केट का भी सदर हूँ। बड़ा अफसोस की बात यह है कि हम 70% कराची रिनो देता है और उसके साथ 10% भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता हमें। बहुत अफसोस की बात है और ताजिर जितना असियत में गुजर रहा है, इससे ज़्यादा कभी अपनी लाइफ के अंदर मैंने इतनी असियत देखी नहीं है। कब तक हम ताजिरों की लाशें उठाते रहेंगे? अभी शेरशाह के अंदर जो ना 13 आदमियों को जो ना ताजिरों को शहीद किया गया, नमाज जनाजा लियाकताबाद में हुई। अभी लियाकताबाद के अंदर आयरन मार्केट के अंदर उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका, उसमें अभी हमारे ताजिर ज़ख्मी हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से, कि हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? हमसे आप टैक्स लेते हो, हमारा हम या तो टैक्स देना बंद कर दें, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दोगे तो हम टैक्स क्यों जमा कराएं? आप लोगों का कोई तरीक़ाकार है इनसे राब्ते का कि जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, जो अरबाब इख्तियार है, किस तरह से आप अपने मसाइल उन तक पहुँचाते हैं? मैं सब इनको राइटिंग में लिख के दिया हुआ है। अभी यहाँ आज जहाँ आप खड़ी हुई हैं, 54 साल से यहाँ चिरागा होता है। मैं अरबाब इख्तियार से, चाहे वो गवर्नर साहब हों, चाहे वज़ीर आला साहब हों, चाहे जुल्फ़िकार ये वज़ीर दाखिला हों, ये जितने भी इंतज़ामी अमूर के इदारे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जुलूस शिरका की और ताजिरों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ हुकूमत नाम की है ना कोई चीज़ नज़र नहीं आती, हमें जो ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जब आप उनको लिख के अपने मसाइल बताते हैं, उन तक भिजवाते हैं, कोई जवाब आता है आपके पास? उनका एक रोना ये है कि हमारे पास नफरी नहीं है। अब मुझे ये बताइए, अगर नफरी नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम किससे जाके कहें ये बात? अब नफरी को बढ़ाना हमारा काम तो नहीं है। सवाल पैदा ही होता है। अभी लियाकताबाद के अंदर इस 1.5 साल के अंदर अभी पेट्रोल पंप के अंदर एक है ना, उसके जो ना नौकर को ना कत्ल, कैशियर को कत्ल कर दिया। उसके बाद हमारी किराना मार्केट के अंदर एक दुकानदार को कत्ल कर दिया, एक सराबा मार्केट के अंदर एक गार्ड को कत्ल कर दिया। लाखों रुपए का माल लूट के चले गए, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है, यहाँ जंगल का कानून है, हम जो ना किस तरीके से ना अपना कारोबार करें। हम जितना आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, इससे पहले नहीं थे। यहाँ पोजीशन ये हो गई है कि अगर घर के अंदर अगर वालिद नहीं पहुँचते हैं तो पूरी फैमिली परेशान होती है, बच्चा कोई नहीं पहुँचता, उसके वालिदैन परेशान है। नाज़रीन, ये है सूरत हाल जिसका जायज़ा लेने के लिए आज हम इनके दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। जी, तारुफ कराइएगा आप अपना। ताजिर अलायंस नायब सदर। मुझे बताएं यहाँ के मसाइल क्या है? भत्ताखोरी में फिर से सुना है इजाफा होता जा रहा है। मेरा एक सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया था और उसके बाद हमने देखा था टारगेट के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, क्या भत्ताखोरी भी बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो गई थी और दोबारा शुरू हुई है? दोबारा शुरू हुई है। अच्छा। पहले बीच में 3 साल के लिए, 4 साल के लिए तकरीबन स्टॉप हो गई थी, फिर दोबारा शुरू हो गई। नहीं, अभी जो रिसेंट पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया था कराची के हालात का, सुमोटो एक्शन लिया था और बड़ी तादाद में टारगेट किलिंग पर्चियाँ दी जा रही थी, उस वक्त के बाद ख़त्म हो गई थी 2-3 महीने कबल, चंद महीना ख़त्म हुई, फिर दोबारा शुरू हो गई थी। अच्छा, जी। तरीक़ाकार क्या होता है इनका? तरीक़ाकार तो यही है कि जो यहाँ वाक़या हुआ, हमारे क्या कहते हैं, 3 अट्टी से पहले जो है वो आयरन वालों का पर्चियाँ आती हैं, सुना है,
अगर वो पर्चियाँ ना दी जाएँ तो फिर वो बंदे को उठा के ले जाते हैं, फिर उठाने के बाद मालूम है वो जनाब मर्डर हो जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी भी यहाँ पे दुकान है? मोहम्मद हसीन कुरैशी मेरा नाम है, लियाकताबाद ताजरानी मार्केट अलायंस का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ और कराची ताजिर इत्तेहाद का सुप्रीम काउंसिल का मेंबर हूँ। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर लियाकताबाद में भत्ताखोरी नहीं है। कुछ जो समझ लें लियाकताबाद का अगर हम मुदाफ़ात कह लें उसको, कि जैसे 3 हट्टी के साथ जो नदी लगती है C1 एरिया कब्रिस्तान में, कुछ दीगर आबादियाँ उनके साथ जो मुत्तसिल दुकानें हैं, यहाँ पे तो फ़िलहाल अभी कोई इतना बड़ा केस मौजूदा जो मेन मार्केट में नहीं है कि पर्ची का, लेकिन वहाँ जो मामला चल रहे हैं कि जो मुत्तसिल आबादियाँ हैं वहाँ से, तो वहाँ के लोगों को परेशानी है शायद कि जो है पर्चियाँ वगैरह वहाँ से आती हैं। इसलिए पिछले 15 से 20 दिन पहले भी हमारे सारे जमील बराचा वगैरह सब लोग आए थे, तो उन्होंने भी वहाँ जब पर्ची आई थी तो उन्होंने वहाँ कोऑपरेट नहीं करा उनसे, जिन्होंने भी पर्ची भेजी। बहरहाल तो वहाँ पे वो फायरिंग करके गए जिसकी वजह से एक बच्चे को गोली लगी। उसके बाद जब एहतिजाज वगैरह हुआ फिर धमकियाँ आई, पुलिस को भी आगाह करा, दीगर मामला हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो धमकियाँ मुस्तकिल चल रही थी और वो उन्होंने 2 दिन पहले वो ग्रेनेड फेंक के चलेगा, जिससे जो है 4 लोग वहाँ पे ज़ख्मी हैं। हमारे दुकानदार भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं यहाँ पर भी, इसलिए कि सिक्योरिटी के हवाले से आपको मालूम है कि मुझे ये भी साथ में बताइएगा कि ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की हम हर जगह बात सुन रहे हैं कि कहीं से भी इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, ये कराची में अभी कुछ दिनों का मामला है या पहले आप लोगों को कोई सिक्योरिटी दी जाती थी किसी की जानिब से? अब आप लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं दी ये एक नया ट्रैक चला है यहाँ पर, पहले शायद ये ट्रैक मौजूद नहीं था यहाँ पर के पर्चियों का भत्ताखोरी का वो सिलसिला नहीं था। ये आपको ही मालूम है 1-1.5-2 साल ये शेरशाह का वाक़या जब से हुआ ये एकदम उभार आया इस मामले में, फिर उसके बाद जो है दीगर ये मामला हुए तो पूरे कराची के हद तक फैल गया। अच्छा हमारा जो लियाकताबाद का इलाका है वो 90s के और 2000 तक तो कुछ ऐसे मामला रहे, लेकिन 2000 से ये 2010, 11, 12 में इंतहाई पुरअमन हमारा इलाका रहा। हालांकि साउथ के इलाके में और दीगर इलाकों में जो है ये भत्ताखोरी का सिलसिला बहुत बड़ा हुआ था, तो शायद वहाँ से इस वक्त जो है बीच में अभी जो ये मामला उभार आए वहाँ के इलाकों से, तो वो जो मामला जो है वहाँ से मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है कि शायद उन लोगों ने यहाँ का रुख कर लिया है। तो ये तहकीकात करना पुलिस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, इन लोगों का काम है ना कि जिस चीज़ की ये लोग तनख्वाहें लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारी सियासी जमातें भी होती हैं ना जो वक्तन आती हैं और काफ़ी हद तक वो आप लोगों से ताउन भी करती हैं, आप लोग भी उनसे ताउन करते हैं क्योंकि यहाँ से उनको वोट लेने होते हैं, आवाम के मसाइल को वो हल भी करती हैं। क्या उनसे किसी से आप लोग राब्ते में होते हैं? किसी नहीं, राब्ते में तो हम लोग तमाम जमातों के होते हैं, लेकिन जिस इलाके के अंदर वोट बैंक होता है उसी जमात का ज़्यादा होल्ड होता है। तो जमात के हिसाब से तो हमें अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्ट है जो हमारे इलाकों की जमात है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये डाखाने से पहले की जगहों पे आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम इतना बढ़ जाए कि वो इस मार्केट का भी रुख इख्तियार कर लें वो लोग। अभी पिछले दिनों आपको पता चला होगा, जैसे और मेरे साथियों ने बताया कि एक ग्रेनेड मारा है दुकान के ऊपर, उसके ऊपर तकरीबन 5 से 6 लोग इंजर्ड हो गए, कुछ लोग शायद अभी कैजुअलिटी का कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा ना हो ये वाक़यात इस मार्केट का भी रुख कर लें। और हम लोगों को इस बात में बड़ी फ़िक्र है, और अगर हमारे मुतालबात और ये सिक्योरिटी सिस्टम्स अगर बेहतर नहीं हुए तो फिर ताजिर अलायंस कुछ न कुछ अमल इख्तियार करेगी और इसके लिए फिर हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। क्या सड़कों पे आना हल मिलेगा आपको? सड़कों पे आना हल हम जैसे लोगों का एक बहुत आसान है, इसके अलावा जो हमने रिटर्न्स में, जो हमारे सदर ने रिटर्न्स में दिया हुआ है, और इसके अलावा कोई हल हमें दिखता नहीं है फ़िलहाल जिससे शायद मसला जल्दी हल हो सके। पहले भी हम लोग हड़ताल कर चुके हैं ना इस मामले पे। देखिए आपको बुलाने का और जाहिर सी बात है इस बात को उभारने का मकसद ही यही है कि हम कदम उठा रहे हैं कि ये जो कदम हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जो मामला, तो इन मामला से रोका जाए। तो इस मामला को ख़त्म करने के लिए हमने आला हुक्काम से इनका आप लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन समझते हैं, किस तरह से होना चाहिए, और इसके अलावा मज़ीद क्या मसाइल हैं इसका? ये मामला जो है आपने जिस तरह का शुरू करी थी, बेसिकली जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जब कोई एक्शन लेती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा इस चीज़ में कमी आ जाती है। ऐसा लगता है कि 10-15 दिन थोड़े से मामला रुक गए, उसके बाद चंद दिन जब थोड़ा सा ये या तो आसानियाँ देखते हैं, ये क्या मामला देखते हैं या सिक्योरिटी को देखते हैं कि कम हुई, ये दोबारा शुरू कर देते हैं। वारदात ये करना शुरू करते हैं छोटे पैमाने पर, डकैती वगैरह, ये वो उस दौरान के बाद भी पर्चियाँ भेजना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये हैंड ग्रेनेड का वाक़या आपके सामने पेश आया, तो हमने देखा जब सो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेती है जब तो कमी आ जाती है, उसके बाद 10-15 दिन गुजरने के फ़ौरन बाद दोबारा ये मामला शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट को कराची में बिठा लें? बैठाए ना, लेकिन एक्शन बोल रहे हैं, या ये जो जितने भी हमारे जो इदारे हैं जिनके अंडर में ये मामला आते हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है या उसकी कोई नाकामी है, वो करना ही नहीं चाहती? हमने देखा जब मीडिया थोड़ा सा हाईलाइट कराती है, जब ये लोग बिल्कुल जो है अपने एक्शन में आ जाते हैं।
जैसे ही थोड़ा सा मामला गुजरता है उसके बाद फिर दोबारा जो है ये मामला दूसरी जगह होना शुरू हो जाते हैं, और जो है ये इंतज़ामिया जो उनकी तरफ से थोड़ी नरमी होती है या सिक्योरिटी थोड़ी सी नरमी आ जाती है, या क्या अपने आप इसको हुकूमती फेलियर करार देते हैं या उनका इंटरेस्ट ही नहीं है? बिल्कुल फेलियर ही है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि बिल्कुल फेलियर है। इसका असर जो है डायरेक्टली आवाम पर पड़ता है। हर लिहाज से वो रेंज में आते हैं, वो किसके पास जाएँ। हम कुछ अगर एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, रोज़ाना की हमारी एसपी वगैरह से मीटिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि हम कोई पेपर या सबमिट कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो कागज़ की नज़र मतलब कि फ़ाइलों के अंदर बंद करके बिल्कुल रख दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस एसोसिएशन से जो ये गोल्ड मार्केट की है, लियाकताबाद एसोसिएशन से भी के अहदेदारों से भी हमने बात की है। असल मसला यही है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि जो जिम्मेदारान हैं उनके पास अगर जाया जाता है तो उनको कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया जाता। इन राइटिंग अगर कंप्लेन उनको सेंड की जाती है तो वहाँ से एक टका सा जवाब आ जाता है कि जी हमारे पास नफरी नहीं है। अब यहाँ के लोग ये कहने पे भी मजबूर हो गए हैं कि अगर नफरी नहीं है तो इसमें हमारा कसूर क्या है, हमें सिक्योरिटी दें। कराची एक ऐसी एक बिज़नेस हब है जो कि डेफिनेटली एक रेवेन्यू जनरेट करता है, यही लोगों का कहना है, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ का इंतहाई शिकार है। ऑल दो कि इनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि अभी तक वो मुतासिर नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से ये दोबारा से फैल रहा है, जिस तरह से ये अनासर दोबारा से सर उठा रहे हैं, इनको भी ये ख़तरा है कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। और अगर अभी भी हुकूमत वक्त ने, ज़िम्मेदारान ने इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया तो फिर ये सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि ये खुद ये बात मानते हैं कि जब तक मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है उस वक्त तक जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अफसरान हैं, उनको फ़िक्र रहती है कि जी हमारी शायद बदनामी हो रही है, मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जो ही मीडिया शायद दूसरी चीज़ों में उलझ जाता है तो फ़ौरन ये कार्रवाइयाँ दोबारा होने लगती हैं। हमसे बार बार जिक्र किया जा रहा था आगे जो आयरन मार्केट है वहाँ का, कि वहाँ पर जब भत्ता नहीं दिया गया और उनको पर्ची दी गई तो वहाँ पे हैंड ग्रेनेड मारा। हमारी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोशिश ये होगी कि हम वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पे भी कुछ लोगों से बात करें और कुछ मज़ीद दुकानदारों से बात करें। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, हमारे साथ ही रहिएगा।